पहले 3 चरणों की अगर बात की जाए तो पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ था। वहीं इसके बाद दूसरे चरण की बात किया जाए, तीसरे चरण की बात में किया जाए तो 65.68% मतदान हुआ था, जिसके बाद कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर प्रधानमंत्री कई बार चिंता जता चुके हैं। आपको बता दें कि देश के बाद अब देश में के दिल में मध्य प्रदेश में हुए मतदान की बात करें तो प्रदेश की 8 सीटों इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा सीट पर मतदान हुआ है। 74 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस बार करीब 71.72% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा खरगोन में 75.79% वोटिंग हुई है और सबसे कम इंदौर में 60.63% मतदान हुआ। हालांकि इस परिणाम को कांग्रेस अपने नोट को वोट करने वाले अभियान की कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, जबकि 8 सीटों पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के ही सांसद हैं। उधर मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और लेकिन बीते 2 चुनाव के आंकड़ों की बात की जाए तो सभी चरणों में मतदान का प्रतिशत कम ही रहा है। साल 2019 में पहला चरण की सभी 6 सीटों पर करीब 7.78% कम वोटिंग हुई है। दूसरे चरण की बात करें तो 6 सीटों पर करीब 9.05% कम मतदान हुआ। तीसरे चरण की सभी 9 सीटों पर 2019 के मुकाबले 0.67% वोटिंग कम हुई। तो वहीं चौथे चरण में सभी 8 सीटों पर 2019 के मुकाबले 4.25% मतदान कम हुआ है। चुनाव और इसके पीछे का परिणाम आपको बताते हैं। इस बार अगर बात करें तो पहला चरण की सभी 6 सीटों पर 2014 के मुकाबले 2.19% मतदान कम हुआ। दूसरे चरण की सभी 6 सीटों पर 20 से 14 के मुकाबले 2.09% मतदान कम हुआ। इस साल के तीसरे चरण की सभी 9 सीटों पर 14 अगर बात करें 2014 के मुकाबले की अगर बात करें तो चौथे चरण में भी 8 सीटों पर 2014 के मुकाबले 4.5% मतदान ज्यादा हुआ। तो ये फिगर आप जो देख रहे हैं, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मतदान प्रतिशत कम होने के पीछे की वजह क्या है? क्या जो बात जनता तक पहुंचानी थी वो बात कम पहुंची क्या, या जनता से कहा जा रहा था जो बातें मतदान करिए, पहले मतदान फिर जलपान, इन बातों का कम असर हुआ है क्या? मतदान प्रतिशत की अगर बात करें 2014 में भी बम्पर वोटिंग हुई थी, 2019 में बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन 2024 आते आते आखिरकार मतदान प्रतिशत में घटोतरी क्यों हुई? ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। चलिए ये फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, चौथे चरण की कौन जीतेगा रण। तो सागर की अगर बात करें तो हालांकि इन 8 सीटों पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के ही सांसद हैं। चौथे चरण के चुनाव में इंदौर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस ने नोटा यानी नॉन ऑफ द अबव पक्ष में वोट करने की अपील की थी। इंदौर में बीजेपी ने शंकर लालवानी को चुनावी मैदान में उतारा और उज्जैन सीट अनुसूचित जाति वर्ग सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार वोट प्रतिशत के पीछे कमी की वजह क्या है? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल ईशान शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नीलाभ शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नीलाभ जी, चर्चा की शुरुआत ईशान जी मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए 2019 आपने देखा, 2014 में बम्पर वोटिंग, लेकिन 2024 में ईशान जी ऐसा क्या हो गया, मतदाता पहले की अपेक्षा कम घर से निकले? वजह क्या आपको लगी? सर्वप्रथम तो विवेक जी हैं आज की कमर जी हैं, ये बताते थे। देखिए मैं सौरभ त्रिपाठी और आप ईशान। सौरभ जी, ओके 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 सौरभ जी।
सौरभ जी, ऐसा है, सबसे पहली चीज तो हम जब वोट प्रतिशत की बात करते हैं हाँ। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे 2019। 2019 में वोटर्स जो भी थे उसमें करीब करीब इन 8 सीटों की बात करते हैं तो 76%, 75-76% मतदान हुआ था। आज वो वोटर्स बढ़े हैं, घटे नहीं। नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बढ़े हैं। तो उसमें से करीब करीब अभी जो रिपोर्ट लास्ट जो मैंने देखी है वो करीब करीब 71% का मतदान हुआ है जी। तो कमोबेश आप अगर वो उसको एवरेज आउट करेंगे तो परसेंटेज लगभग लगभग उतना ही आएगा जी। और अंतर भी आएगा तो 2 से 2.5% का आएगा। तो जब 2 से 2.5% का स्विंग लोकसभा के चुनाव में अगर होता है तो उससे रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जी। रही बात कि कम क्यों हुआ है, इसका जवाब सभी पार्टियों को तलाशना चाहिए और खासकर कांग्रेस ने तलाशना चाहिए। कांग्रेस हमें बोलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर पूरे जोश के साथ बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना मतदान किया है। इसलिए हमें इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वोटर्स किसके कम हुए हैं। हम आश्वस्त हैं कि हमारे वोटर्स बाहर निकले हैं और उन्होंने पूर्ण रूप से मतदान करके हमको आशीर्वाद अपना दिया है। नीलाभ शुक्ला जी, क्या वजह है जिसकी वजह से मतदान कम हुए? चलिए इसी पे पहले चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद इधर उधर की कॉज पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको लगा क्या फैक्टर आपको समझ में आया कि जिसकी वजह से मतदाता जो है पोलिंग बूथ पर कम पहुंचे हैं? देखिए, क्या होता है कि एक चुनाव का जो उत्साह होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तो काम नहीं कर रहे। क्योंकि मैं खुद अमूमन मालवा निवाड़े कई क्षेत्रों में मैंने काम किया खुद में। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा क्या कि न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बनाई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने। पूरा उनका टारगेट ये रहा है किस तरह कांग्रेस में तोड़फोड़ करके कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में भर्ती किया जाए। जाते थे मुट्ठी भर, ये बताते थे ढेर भर। उसमें क्या हुआ कि इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता बातें करते थे, पन्ना प्रभारी, ये सब गायब थे। आज भी कई जगह देखा मैंने, कई खंडवा में की बात करूं, खरगोन की बात करूं, धार की, बुथ पर लोग इनके काम करने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह खत्म हो चुका है। दूसरी बात, मतदाता की, आम मतदाता की बात कर रहे हैं तो आप जिस तरह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, जुमलों का चुनाव, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रचारों में कई विषयों पर बात नहीं, तो जनता चाहती विषयों पर बात हो। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब विषयों पर आप बात करना चाहते हैं, ये विषयों पर बात करना ही नहीं चाहते। जो भी इनके भाषण हुए उसमें 90 से 95% भाषण सिवा कांग्रेस को कोसने के, इंदिरा जी को कोसना, राहुल जी को कोसना, राजीव जी को कोसना, और कांग्रेस को कोसना, कई विषयों पर बात नहीं। जनता चाहती है आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, महिलाएं चाहती सुरक्षा की बात करो, किसान चाहता उनके एमएसपी पर बात करो, पर चर्चा ही नहीं। युवा चाहता उन पर बात करो, उसको कोई चर्चा नहीं। जो मूलभूत चीजें, बीजेपी ने चर्चा नहीं की। नीलाभ शुक्ला जी, नीलाभ कोई पार्टी बात नहीं करती है, सत्तारूढ़ पार्टी खास करके, तो जनता का उत्साह खत्म हो जाता है। जनता का उत्साह बीजेपी ने कम किया, ठीक है। कांग्रेस तो उत्साह वर्धन कर सकती थी। क्या जितने लोग वोटर्स, जितने वोट थे सारे कांग्रेस की कार्यकर्ता थे, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं रहे होंगे उसमें? या जितने भी मतदाता रहे हैं, हम कार्यकर्ता क्यों बोले, बताइए। देखिए, अपेक्षा जनता की किससे रहती है? सत्तारूढ़ पार्टी। जब सत्तारूढ़ पार्टी विषयों पर बात न करके बातें करती है मंगलसूत्र पर, जब सत्तारूढ़ पार्टी बातें करती है विरासत के कानून पर, जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, बड़े वरिष्ठतम नेता जाकर ये कहते कि कांग्रेस आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएगी, इस तरह की भाषणबाजियां होती। अभी तो एक हास्यास्पद बयान दिया कि अंबानी अडानी का जो पैसा है काला धन, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, एक जवाबदार व्यक्ति जो खुद कहते हैं कि काला धन अंबानी अडानी के पास है। एक बहुत सिंपल सवाल, मैं फिर इसके बाद मैं चला जाऊंगा, ईशान जी से जवाब दे दूंगा। पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। तो पूरा टेम्पो भर के धन, काला धन जो है आप कांग्रेस को दे रहे हैं। जब आप इतने जवाबदार व्यक्ति हैं तो आप क्यों नहीं अंबानी अडानी का सीबीआई लगाते, ईडी लगाते, इनकम टैक्स लगाते, तमाम छापे को नहीं पालते, अच्छा लगाते, उनके ऊपर आप नहीं लगा। तो मतलब आपके आरोप मिथ्या है। अच्छा ठीक, आप ओके बस ठीक है। अंबानी, ठीक है, मेरी बात बताइए। आपके बड़े नेता राहुल गांधी पहले चौकीदार चोर हैं कहते थे, फिर माफी मांगना पड़ा, फिर इसके बाद राफेल लेकर आए, फिर उसका कुछ निकला नहीं,
फिर इसके बाद वो लेकर आए अंबानी अडानी, इसी देश के नागरिक हैं, बाहर के नहीं है, कितने लोगों को प्रोजेक्ट लगाए हैं। जनता पूछती है कि साहब मेरे बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते, क्या ऐसा है क्या? ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, या शायद आपको जानकारी नहीं। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चले, 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। गांधी जी की बात यात्रा के लिए कहां कह रहा हूं, मेरे श्रीमान मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक निवेदन कर लेता हूँ, आज आप बुरा मत मानिएगा, दलील निष्पक्ष रह के बात की है ना, आपका पूरी बात सुनिए आप। एक न्याय यात्रा निकाली राहुल जी ने, क्योंकि वैचारिक यात्रा थी, वैचारिक यात्रा थी, लेकिन राहुल आप कैसे कैसे जनता से हम कनेक्ट नहीं हुए। हमारा मैनिफेस्टो जो बना है वो जनता के बीच कनेक्ट रह के बना। हमने जनता की बात करी, हमने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी, राजनीतिक न्याय की बात करी। हमने महिलाओं को कहा कि इनको 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, हमने युवाओं को कहा कि 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। हमने जनता की बात ही करी, विषयों पर ही बात करी। देखिए आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया, मंगलसूत्र की बात, विरासत कानून की बात, आपकी 2 भैंस 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, फिर अंबानी अंडारिया कालाधन हमारे पास आ रहा है, इस तरह की भ्रमित करने वाली बात, मंदिर का श्रेय लेना, मंदिर के पीछे चुप जाना। अरे मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना है, जन सहयोग से बना है, कांग्रेस ने भी पैसा दिया, सब लोगों ने कोर्ट के आदेश से बना तो चले जाते, दर्शन करके आते, निमंत्रण तो भेजा गया था, कोर्ट के आदेश से बना तो चले जाते, मना किसने किया था? नहीं, कोर्ट के आदेश से बना तो कोर्ट सबका है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, चले जाते, दर्शन कराते, वहां नहीं जाना है, ठीक है, राजनीति करना, ठीक, मंदिर मंदिर कहना है, जाना नहीं, ठीक है। ईशान जी मेरा सवाल, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सनातन धर्म, सनातन, ठीक है। ईशान जी मेरा सवाल आपसे, देखिए शंकराचार्यों के आदेश के अनुसार हम चलते हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, वो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कार्य करते हैं। शंकराचार्य का आदेश था, मंदिर अभी ठीक है, देखिए धर्म कर्म से चर्चा नहीं करूंगा मैं, धर्म कर्म की बात सवाल, अरे 2-4 पॉइंट के आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोग, ठीक है, धर्म कर्म के आगे बढ़िए। आज मतदान पे बात कर लेते हैं, मतदान दर्शन करने कौन गए थे, दर्शन करने कौन गए थे? दिक्कत ये है, जिस दिन जो मुद्दा रहता है उस पर हम चर्चा नहीं करते, डिरेल नहीं करिए मेरे डिबेट को, ठीक है। ईशान जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है, मतदान गए थे, ठीक है, आप सुनिए, लगातार आप ही बोलेंगे, आधा घंटा तौरों को मौका दीजिए, 2 गेस्ट हमारे पास हैं। ईशान जी मेरा सवाल आपसे, आप जब अघोषित, आप जब, आप बुरा मत मानिएगा श्रीमान, जब आप दलील निष्पक्ष होकर बात नहीं करेंगे, मुझे आपके बारे जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैं मेरे निष्पक्षता पे सवाल मत उठाइए, ठीक है, मैं सब समझता हूं, उठा रहा हूं, मैं सब पे सवाल उठा रहा हूं आप पर, अगर मैं सवाल निष्पक्ष होकर बात, ठीक है, बाद में करेंगे, प्लीज। आप देखिए, आपकी किसी पार्टी प्रतिबद्धता होगी, सुनिए हम बात कर रहे हैं, आज मतदान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, पद पर बैठे जहां आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, ठीक है, मैं निष्पक्ष हूं भाई, मैं निष्पक्ष हूं, कहां मैं बीजेपी पक्ष ले रहा हूं, मेरा काम है सवाल पूछना, ठीक है, मैं सिर्फ आप ही से नहीं पूछ पाऊंगा ना, मुझे दोनों को बराबर मौका देना पड़ेगा। ईशान जी बताइए, कैसे मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए? कई सारे आरोप भी शुक्ला जी ने आप पे मढ़ दिए, उसका जवाब आप देंगे, ठीक रहेगा? सौरभ जी, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, मैं बड़ी तसल्ली से सुन रहा था। पहली चीज तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात है। देखिए, ऐसा है कि जब सामाजिक बदलाव जब तक नहीं आता है, तब तक इस चीज में भी बदलाव नहीं आता। आज के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आज हमने ये देखना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र थे, जो मतदान जहां पे हुआ वो आदिवासी क्षेत्र थे, आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। लेकिन शहरी क्षेत्रों को क्या हो जाता है जी, इंदौर में मतदान कम होता है, जो भी शहरी शहर, मैं तो एक नाम लिया है, अब आप उस पर दूसरी बात मत शुरू कर दीजिएगा नीलाभ जी। शहरी क्षेत्रों में कम क्यों होता है? जवाब तो दूंगा। ये जागरूकता जो है, ये जागरूकता मतदान के प्रति हम उम्मीद करते हैं कि पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं कि उसमें गिरावट आई है। शिक्षित वर्ग, संभ्रांत वर्ग, या जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी और अच्छी खासी नौकरी में, हम लोग उससे विमुक्त क्यों हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सौरभ जी, और जिसका उत्तर चाहे मैं हूं, चाहे नीलाभ जी हो, चाहे आप हूं, सभी वर्गों को सोचने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, राहुल जी की बात कर रहे हैं, आज वैसे विरोध
प्रकट करने का दिन रह नहीं गया। 8 सीट पे पूरी 29 की 29 सीट पे वोटिंग हो चुकी है, लेकिन क्योंकि प्रश्न उठा है इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रश्न पूछा गया था नीलाभ जी से वोटिंग परसेंटेज के बारे में, और गोल गोल घूम के कहां पहुंच गए ये हम लोग देख लिए। मैं 4-5 प्रश्न हैं मेरे। चलिए, आप दोनों को बाफी के साथ रोकना चाहूंगा, सीधे काशी लेकर चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। नमो नमः उच्चैर्घोषाय पतीनां पतये नमो नमः कृष्णाय दया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः सामानाय निव्याधिन अव्याधिनीनां पतये नमो नमो निगङ्गिणे ओम नमः शिवाय उपलब्ध बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओखाधेः प्रतिमो ददभं पुकपावादेः प्रासुवारीः अजबा एवाथाजित भारेर्भेरुधः पारैष्णवः माल्याधीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मैत्रो मया हितानि पुष्पाणि गृह्यन्तां परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुतरूपेभ्यः तदपस्तु सदाशिवो सोदासामि रघो सर्वगणको सत्ताये आत्मधानि पराधानि पाशुधानि लोकाधान्यभयधानि अन्मामि कदलीकरं सम्भूतं कर्पूरं च प्रदेवतं आरार्तिक्यं कुरुमे पश्चिमे वरदो भवतेन शीतलीकरणम् आघानाम्यहं बुद्धिनाथोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव सिद्धितमनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तम। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर आप काशी की तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए अभी आप दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, काशी की जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नामांकन करेंगे और आज भव्य रोड शो निकाला गया है। काशी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार आशीर्वाद दिया है। 2014 में काशी से चुनकर सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में काशी की जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। 2024 में भी वही तैयारी है। अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी, काशी के लिए कहा जाता है कि कण कण में शिव यहाँ पर विराजमान है। और काशी की कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और जिस तरीके से पहले सकरी गलियां हुआ करती थी, उस सकरी गलियों को तोड़कर काशी कॉरिडोर बनाया गया। और इसके बाद पहले चलिए ये तस्वीर आप देखिए, पूजा अर्चना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भगवान शिव के शरण में प्रदेश के मुखिया, इसके अलावा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना करने के दरमियान की आप तस्वीर आप देख रहे हैं। तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, ये देखिए तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच की पूजा अर्चना।
तो जलाभिषेक करते हुए ये तस्वीर, इसके बाद दुग्धाभिषेक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे काशी विश्वनाथ की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे। इससे पहले रोड शो की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है, पल पल की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। 6 किलोमीटर तक ये लंबा रोड शो था और काशी विश्वनाथ में हम लोग आज आप तक चर्चा पहुंचा रहे थे। और आज बड़ी बहस का आज हमारा विषय था कि आखिरकार मतदान प्रतिशत में घटोतरी क्यों हुई। इसको लेकर सत्ता दल और विपक्ष को चिंता करना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है कि जनता जो है वो वोट कम कर रही है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।